नमस्कार दोस्तों, आज की खबरें किसी धमाकेदार वेब सीरीज से कम नहीं है। कहीं प्रधानमंत्री की बड़ी मुलाकात है, कहीं अर्थव्यवस्था का खुश करने वाला आंकड़ा, तो कहीं मौसम की मस्ती ने सबको भिगा दिया है। तो दोस्तों, आज है 1 सितंबर 2025 दिन सोमवार। हिंदी पंचांग के अनुसार आज है भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की ताजा तरीन और दिलचस्प खबरों का कुल अपडेट, वो भी एकदम अपने अंदाज में। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं उत्तर प्रदेश की। सीएम योगी आदित्यनाथ ने विमुक्त और घुमंतु जातियों के लिए एक विशेष बोर्ड बनाने का बड़ा ऐलान किया है। उनका कहना है कि इन समुदायों को अब सीधा फायदा मिलेगा और उनकी समस्याओं का समाधान तेजी से हो पाएगा। यह कदम सामाजिक न्याय और विकास की दिशा में अहम माना जा रहा है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, जो आई है प्रधानमंत्री मोदी के मन की बात से। 125वें एपिसोड में पीएम मोदी ने फिर से वोकल फॉर लोकल की अपील की और कहा कि अगर हम सब स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देंगे तो आत्मनिर्भर भारत की ताकत और ज्यादा मजबूत होगी। इस दौरान पीएम मोदी ने प्राकृतिक आपदाओं की बात भी उठाई और बताया कि टेक्नोलॉजी की मदद से देश ने कई मुश्किल हालात पर काबू पाया है। उन्होंने कहा है आने वाले समय में हमें तकनीक को और ज्यादा अपनाना होगा। अब चलते हैं विदेश की ओर। तियानजिन में प्रधानमंत्री मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की सालों बाद मुलाकात हुई। दोनों नेताओं ने भरोसा जताया कि भारत और चीन साथ मिलकर कई क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाएंगे। इस मुलाकात के बाद शी जिनपिंग ने बड़ा बयान दिया और कहा कि ड्रैगन और हाथी अब साथ आए और मिलकर एशिया को नई दिशा दे। यानी साफ है कि दोनों देश रिश्तों को नया आयाम देने की कोशिश में हैं। अब खबर ब्रिटेन से आई है। ब्रिटिश पीएम किर स्टारमर ने ऐलान किया है कि अवैध तरीके से आने वाले प्रवासियों को अब बख्शा नहीं जाएगा। इंग्लिश चैनल पार करके आने वाले लोगों को हिरासत में लेकर वापस भेजा जाएगा। इससे ब्रिटेन की इमिग्रेशन पॉलिसी और सख्त होगी, ऐसा देखने में लग रहा है। दोस्तों अब जरा अर्थव्यवस्था की बात करते हैं। भारत की जीडीपी 7.8% की रफ्तार पर पहुंच गई है। ये आंकड़ा देखकर अर्थशास्त्री और कारोबारी दोनों ही काफी खुश है और मान रहे हैं कि आने वाले दिनों में निवेश और भी तेज हो सकता है। इधर पीएम मोदी का जापान और चीन दौरा भी चर्चा में है। कहा जा रहा है कि यह यात्रा एशिया में भरोसे का नया माहौल बना रही है और दुनिया की कूटनीति में बड़ा बदलाव ला सकती है। चलिए अब एक खबर संस्कृति की तरफ। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा है कि मिथिला हमेशा से ज्ञान और साधना की भूमि रही है और उसकी रोशनी ने पूरी दुनिया को प्रभावित किया है। इसी कड़ी में दुबई से भी एक अपडेट आया है। ICAI के दुबई चैप्टर ने एक बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया है जिसमें भारतीय प्रोफेशनल ने जमकर हिस्सा लिया और अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। अब स्वास्थ्य और आयुष की तरफ रुख करते हैं। आयुष मंत्रालय 3 और 4 सितंबर को दिल्ली में बड़ा सम्मेलन करने जा रहा है जिसमें राष्ट्रीय आयुष मिशन और राज्यों की योजनाओं पर चर्चा होगी। स्पोर्ट्स और फिटनेस की भी एक ताजा खबर है। केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने दिल्ली में साइकिल रैली में हिस्सा लिया और फिट इंडिया संडे ऑन साइकिल का आदेश दिया। अब फिर से लौटते हैं भारत चीन रिश्ते पर। दोनों देशों के नेताओं ने बातचीत के दौरान शांति और सहयोग पर जोर दिया और कहा कि आपसी रिश्तों को और मजबूत बनाया जाएगा। देखते हैं अगली खबर। इस पर बड़ी प्रशासनिक घोषणा भी सामने आई है। सरकार ने अमेरिका जाने वाले पत्र, दस्तावेज और $100 तक के उपहारों की डाक सेवा फिलहाल रोक दी गई है। अब खेल मैदान से बड़ी खबर। बिहार के राजगीर में आज पुरुष एशिया कप हॉकी में भारत और जापान आमने सामने है। मैच को लेकर खिलाड़ियों और फैंस में गजब का उत्साह है। आखिर में देखते हैं मौसम का एक अपडेट। मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि आज राजस्थान, हिमाचल और उत्तराखंड समेत कई राज्यों में मूसलाधार बारिश हो सकती है। लोगों की सतर्क रहने की सलाह दी गई है। तो दोस्तों ये थी अब तक की खास और इंपॉर्टेंट अपडेट। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।